राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज की अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उदित राज से माफी की मांग की है। राष्ट्रपति ने गुजरात दौरे पर कहा था कि देश में 76% नमक गुजरात में बनाया जाता है। ऐसे कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। इस पर उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द ट्वीट किए। उदित राज की टिप्पणी का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया। उदित राज को सोमवार के दिन NCW में पेश होने को कहा गया। उदित राज से पहले अधीर रंजन चौधरी और अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी ने करीब 10 मिनट तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। 2016 के बाद पहली बार सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। सोनिया गांधी 8 अक्टूबर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। आज से प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। बीजेपी ने कहा कि ये भारत नहीं परिवार जोड़ने की यात्रा है। कांग्रेस की यात्रा के मुकाबले कर्नाटक में बीजेपी ने भी 6 रैलियां करने का ऐलान किया। जयपुर में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का तकरीबन आधा निर्माण हो चुका है। सीएम योगी राजस्थान के विराटनगर में श्री पंच खंडपीठ में आचार्य सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। भारत विभाजन के विरोध में किए गए संतों के आंदोलन में इस श्री पंच खंडपीठ की बड़ी भूमिका थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर ट्विटर पर तंज किया। केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। केजरीवाल ने लिखा है, एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। केजरीवाल के ट्वीट को बीजेपी ने छिछोरेपन की भाषा कहा और केजरीवाल के मानसिक स्तर पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार और घोटालों की जांचों को लेकर केजरीवाल सरकार एलजी पर लगातार सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंसक भीड़ ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। भगवा कपड़े पहने तीनों लोगों को भीड़ ने बच्चाचोर होने की अफवाह में पीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट की घटना भिलाई 3 थाना क्षेत्र के चरोदा गांव में हुई, जहां पीड़ित साधु बच्चों से संदिग्ध तरीके से बातचीत करते देखे गए। पुलिस ने हमला करने वाले 100 लोगों की पहचान की है और 30 लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों पीड़ित साधु राजस्थान के रहने वाले हैं। देश में पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर वायुसेना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर फ्लाई पास्ट रिहर्सल किया गया। इस साल कुल 84 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान एयरफोर्स डे समारोह में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 9 विमान स्टैंड बाई में रखे गए हैं। वायुसेना के मुताबिक इस साल फ्लाई पास्ट दोपहर 2:45 से शुरू होकर शाम 4:44 तक चलेगा। राजस्थान के बीकानेर गरबा के दौरान लड़कियों से छेड़खानी करने से रोकने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 23 साल के मधुसूदन को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया। आरोपी के शाहरुख, जुबैर और समीर नाम के लड़कों ने 20-25 दूसरे लड़कों के साथ पीड़ित पर हमला किया। पुलिस ने इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग आरोपी भी हिरासत में है। हालांकि पुलिस ने घटना के पीछे छेड़खानी और धार्मिक कारण होने से इनकार किया। उत्तरकाशी में हुए अवलांच में अब भी 13 लोगों के लापता होने की खबर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मुताबिक अब तक 16 शव निकाले जा चुके हैं। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के काम में बाधा आई है, लेकिन घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। अवलांच में फंसे लोगों में से निकाले गए 15 लोगों में से 10 लोग घर जा चुके हैं। 5 का इलाज जारी है। 4 अक्टूबर को द्रौपदी का ढांडा इलाके में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 41 लोग अवलांच की चपेट में आ गए थे। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भैंसों के झुंड से टकरा गई। घटना बटवा से मणिनगर स्टेशन के बीच सुबह 11:15 बजे हुई, जब भैंसों का रेल की झुंड पटरी पर आ गया। टक्कर के बाद इंजन के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इंजन में कोई खराबी नहीं आई। भैंसों के अवशेष हटाने के लिए ट्रेन को 8 मिनट तक रुकना पड़ा। 30 सितम्बर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। मध्य प्रदेश के रीवा में दुर्गा पूजा देखकर लौट रही युवती को बंधक बनाकर 6 लोगों ने गैंगरेप किया। इसके बाद युवती का अश्लील वीडियो बनाकर परिजनों को भेज दिया, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ और युवती ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया।
मध्य प्रदेश के रतलाम में शिक्षक के दबाव में आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। स्कूल के पूर्व दिव्यांग शिक्षक ने दोस्ती करने का ऐसा दबाव बनाया कि छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद भी वो उसे डराता धमकाता रहा। इससे परेशान होकर छात्रा ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने टीचर के खिलाफ धारा 305 के तहत खुदकुशी करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के धौलपुर में 17 साल की नाबालिग की लाश तालाब में तैरती मिली। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतक नाबालिग के पिता ने पुलिस को दिए बयान में 6 आरोपी के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कराया। परिजनों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के 12 में अवैध संबंध के शक में कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। महिला के रिश्तेदारों ने शख्स को सरियों और डंडों से पीट कर मार डाला। सिर में चोट लगने की वजह से युवक की मौत जिला अस्पताल में हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मोतिहारी में 15 घंटे के अंदर 2 निर्मम हत्या से जिले में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि दोनों ही लड़के राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। मृतकों में एक मुखिया का छोटा भाई है तो दूसरा एक पूर्व मुखिया का पोता है। दोनों नाबालिग की अज्ञात अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छपरा में एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर शराब के पैकेट के साथ गला रेतने वाला हंसुआ पाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपने से आधी उम्र की प्रेमिका के कहने पर शादीशुदा प्रेमी ने उसके पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी के बेटे की मदद से महिला ने शव को शौचालय में छिपा दिया। घर वालों के संदेह पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमी के बेटे तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के महोबा में एक 17 साल की लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद बंधक बनाकर कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। परिवार को पीड़िता गांव के सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी मिली। पीड़िता के भाई ने आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के पानीपत में हनुमान सभा में शामिल हुए हुड़दंगियों ने चाकू मारकर टीटी की हत्या कर दी। हत्यारों का बीच सड़क पर लाठी डंडे लहराते हुए डांस का वीडियो भी सामने आया। हनुमान सभा की आड़ में नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हुगली में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर 2 गुट के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मृतक के परिजनों ने CID जांच की मांग की है।